सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं और सिद्धारमैया की आवाज पर डीके शिवकुमार पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कर्नाटक से। सिद्धारमैया की आवाज पर इस वक्त डीके शिवकुमार पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच नाश्ते पर बातचीत होगी, मुलाकात होगी और उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो तनातनी चली आ रही है, जो खटास है, वो आज मिठास में बदल जाए। सिद्धारमैया की आवाज पर इस वक्त डीके शिवकुमार पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, कावेरी जिसे मुख्यमंत्री आवास कहा जाता है, और वहीं पर नाश्ते पर बातचीत होगी। सगई राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सगई, नाश्ते पर बातचीत शुरू होने ही जा रही है। उम्मीद की जाए जो लंबे वक्त से जो खटास चली आ रही थी वो मिठास में बदल जाएगी, आज समाधान हो जाएगा। वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हम अभी आप देख सकते हैं कि कर्नाटका की उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री के घर पहुंचे हैं। नाश्ते पे उनका मुलाकात होगी एंड जैसे एआईसीसी ने उनको इंस्ट्रक्ट दिया था कि जो भी डिफरेंसेस है उनके बीच में उसको आज बात करके पूरा क्लियर करना चाहिए करके उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। उसके हिसाब से आज सुबह 9:30 बजे आने वाले थे डीके शिवकुमार, मगर 10 बजे पहुंचे हैं और डाइनिंग टेबल पे उनकी बातचीत शायद होगी, जहां पे उन लोगों ने पैक्ट था, उनके बीच में अग्रीमेंट था 2023 के इलेक्शन के बाद, जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि अढ़ी साल के बाद डीके शिवकुमार को सीएम बनाएंगे। सो वो शायद इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में बातचीत करेंगे और शायद डीके शिवकुमार उनको ऑफर भी दे सकते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर पोस्ट स्मूथली आपको दे दिया तो शायद उनके कैंप में जो भी एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, उनको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो देंगे और अकोमोडेट करेंगे। शायद बहुत ज्यादा नेगोशिएशन हो सकता है और इसके बाद शायद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली जाएंगे और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उनका एक मेकेदाटू का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक मीटिंग है शाम को, और वो ये एक रीजन है दिल्ली जाने का। मगर सबको पता है ये पूरा राजनीति का ट्रैवल है दिल्ली के लिए। अच्छा, एक बात बताइए सगाई, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि समर्थकों का दबाव है दोनों नेताओं के ऊपर, तो क्या 2.5 साल का फॉर्मूला आगे बढ़ाया जा सकता है या बीच में कोई रास्ता निकाला जा सकता है, जो आपके सूत्र बता रहे हैं? नहीं, पूरा हाई कमांड के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जो भी इनके बीच अग्रीमेंट था वो 2.5 साल का अग्रीमेंट था। 2.5 साल सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 2.5 साल डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और ये कुछ नया नहीं है, कल या परसों का बातचीत नहीं है, क्योंकि 1 साल से पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसके बारे में कि कभी भी ये हो सकता है, 1 साल के बाद हो सकता है। और जो लीडर्स है इसके बारे में रूल आउट भी नहीं किया है। उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि हाईकमान जो बोलेगा उसके हिसाब से वो लोग चलेंगे। लेकिन सगई एक सवाल यहां पर ये उठता है ना कि 20 तारीख को हो गया था, 20 नवंबर को 2.5 साल पूरे हो गए थे। सिद्धारमैया के बेटे ने कह दिया है कि आला कमान की तरफ से, हाई कमान की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन पर कोई खबर नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धारमैया सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, कहीं कोई दाग भी उनके ऊपर नहीं लगा है, तो नेतृत्व परिवर्तन की बात समझ में नहीं आती है। ये सिद्धारमैया के बेटे कह रहे हैं, तो फिर कैसे, क्या हाईकमान कुछ कर पा रहा है अभी? देखिए, यही है बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हाईकमांड के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ट्वीट्स सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने शेयर किया था, एक दोनों के बीच में जाइब लिया था, वो ट्वीट सब कुछ बताता है कि हाईकमांड इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये कुछ नया न्यूज़ नहीं है, नया समाचार नहीं है, ये पहले से आ रहा है। जब गवर्नमेंट कर्नाटका में कांग्रेस का बनाया था उस दिन से आज तक हर दिन हम क्या कह रहे हैं कि ये अढ़ी साल का सिद्धरामैया का गवर्नमेंट है, शायद उसके बाद डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, मगर हाई कमांड इसके बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ गैग ऑर्डर नहीं किया गया कि मिनिस्टर्स और एमएलएस इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मगर फिर भी सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। मगर अभी क्लाइमैक्स में आ चुका है, अभी देखना पड़ेगा कि हाई कमांड इसके बारे में क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन एक बात बताइए सगाई, ये पूरा देश जानना चाहता है
कर्नाटक की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता ये बात जानना चाहती है, क्योंकि देखिए डीके शिव कुमार ने अभी वचन याद दिलाया था, अगर आला कमान जो कोशिश कर रहा है कि दोनों आपसी बातचीत में मामला सुलझा ले, अगर आला कमान कोई फैसला नहीं लेता है तो फिर क्या निष्कर्ष निकल सकता है, फिर क्या समाधान निकल सकता है? क्या दोनों नेताओं में आपसी सहमति बनेगी? देखिए, सीएम कैंप के सूत्रों के अनुसार सीएम सिद्धरामैया राहुल गांधी के खिलाफ किसी और का बात नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी ही अल्टीमेट है, उसके अलावा किसी और का बात शायद उन नहीं सुनेंगे। दूसरे और डीके शिव कुमार उनका कार्ड प्ले कर रहे हैं। पहले जब ये इसके बारे में बात किया था, कुछ रिस्पांस नहीं आता, उसके बाद तुरंत उनके कैंप के एमएलए दिल्ली पहुंचे, उन लोगों ने वहां पे लॉबी किया था। उसके बाद ही बैंगलोर में आग लग गया था। और अभी जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है वो दिल्ली के एमएलए के वजह से हो रहा है। जब दिल्ली एमएलए पहुंचे उसके बाद ही ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और हाईकमांड के ऊपर पूरा फैसला पड़ा है। राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सुरजेवाला हो, कोई और हो, उनके बाद शायद सिद्धरामैया नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी ही बोलना चाहिए। राहुल गांधी इनके साथ थे, उन्होंने इनको अपोजिशन लीडर बनाया था, पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था, अभी भी 2.5 साल का चीफ मिनिस्टर उन्होंने ही बनाया था। सिद्धरामैया कैंप, लेकिन यही तो बात है कि आला कमान अभी कोई स्पष्ट डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है और सबकी नजर आला कमान पे ही टिकी हुई है।